क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कहता है इज द फंक्शन ऑफ ए डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दी है हमें एफ ऑफ एक्स एक्स इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी 8 एक्स इज इक्वल टू 0 पे 8 एक्स इज इक्वल टू 1 पे 8 एक्स इज इक्वल टू 2 पे। पहले हम चेक करेंगे 8 एक्स इज इक्वल टू 0 पे। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h वो बराबर आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। अब हम a के बदले 0 पुट करेंगे, यहाँ से बचेगा माइनस h। अब वो माइनस कब है, माइनस h लेस देन x लेस देन कब है, जब क्या फंक्शन होगी x लेस देन 1 तभी है जब फंक्शन है x। तो हम यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 x माइनस x। अब इसके बदले हम पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h। अब हम यहाँ से निकलेगा लिमिट, जब हम इसमें यहाँ से बचेगा 0। अब हम ढूंढेंगे राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h a प्लस h वो आएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ प्लस h बिकॉज a इज 0। यहाँ से निकलेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 x h कब होगा, जब x लेस या इक्वल टू 1 होगा, वो होगा x। तो यहाँ से बचेगा h, जब हम h को 0 पुट करेंगे यहाँ से बचेगा 0। अब हम ढूंढेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x f ऑफ 0 वो बराबर होगा x लेस देन 1। जब x लेस या इक्वल टू 1 होगा तभी फंक्शन 0 होगा, बिकॉज लेस देन 1 के बाद क्या आएगा 0 माइनस 1 माइनस 2, तो इसलिए आएगा 0। यहाँ से बचेगा x, जब हम इसमें पुट करेंगे यहाँ से बचेगा 0। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर आए इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस किस पे 8x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पे। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0। अब हमें a की जगह 1 पुट करना है, यहाँ से बचेगा 1 माइनस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 लेस देन 1। फंक्शन लेस देन 1 कब है, जब फंक्शन होगी x लेस देन 1। तो यहाँ से बचेगा x। अब हम इसमें पुट करेंगे, ये बराबर आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, इसके बदले यहाँ से बचेगा 1 माइनस h, और यहाँ से जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1। अब हम राइट हैंड लिमिट ढूंढेंगे, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये जब 1 पुट करेंगे अब यहाँ से बचेगा फंक्शन 1
से ग्रेटर कब है? फंक्शन 1 से ग्रेटर जब फंक्शन है 5। ये एक बात हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट फंक्शन होती है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तब लिमिट नहीं आता 5 पे, तो यहाँ से आएगा 5। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1। फंक्शन 1 कब है? जब x लेस और इक्वल टू 1 है, तो तब x है, तो फंक्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट को, और वो दोनों बराबर आए इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वलेंट किस पे? 1 पे। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वलेंट 2 पे। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, a की जगह हमें पुट करना है 2। अब लिमिट h अप्रोच टू 0 2 माइनस h कब आ जाएगा? जब क्या x ग्रेटर देन 1 होगा, तभी आएगा ना 2 आ जाएगा। क्या फंक्शन आ जाएगी? 5 कांस्टेंट फंक्शन। अब इसमें लिमिट नहीं लगाते तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये यहाँ से बचेगा 5। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तब भी क्या आ जाएगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तब भी आ जाएगा 5। तो ऐसा आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 5, और वो 5 के बराबर ही होगा। अब हम ढूंढेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 2, तब भी फंक्शन आ जाएगी 5, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1 2 3 4 5। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमें बराबर आया राइट हैंड लिमिट, और वो दोनों बराबर आए इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस किस पे? एट x। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। हमें सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने हैं फंक्शन के। जो फंक्शन दी है हमारे पास वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस और इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। आपको मैं पहले ही ये बता दूं, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो होगा लेस देन, और जो राइट हैंड लिमिट वो आएगा इसका ग्रेटर देन। हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे। आप ये बात हमेशा याद रखना, जब भी इक्वल टू आएगा उसी पॉइंट पे चेक करना। आगे क्वेश्चंस में हमें आएगा तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम इसी पे चेक करेंगे ताकि हमें सब पॉइंट्स निकल जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। अगर इस पे होगा तभी होगा। देखिए जब होगा हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। जब ये कंडीशन होगी लेस देन 2, तो कौन सी फंक्शन आएगी 2x, x के बजाय 2 माइनस h प्लस 3। तो यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से बचेगा 4 माइनस 2h प्लस 3। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4 माइनस 7। अब हम ढूंढेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0
जब तो यहाँ से आ जाएगा f2 प्लस h लिमिट h अप्रोच टू 0 2 से ग्रेटर जब फंक्शन होगी 2x माइनस 3 x के बजाय ये पुट करेंगे 2 प्लस h माइनस 3 तो हमें यहाँ से आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 0, 4 में से 3 गए 1। जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं आया किसके, राइट हैंड लिमिट को। Therefore x is equivalent to is the point of discontinuous of the function। यह है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuous of a f where f is defined by f of x is equivalent to mod of x plus 3 if x is less or equal to minus 3 minus 2x if minus 3 less than x less than 3 6x plus 2x is greater or equal to 3। अगर आप इसमें देखेंगे तो हम 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, एक है -3 पे और दूसरा है -3 पे और दूसरा है 8x is equal to 3 पे। because x is greater or equal to 3 x is less or equal to 3। आपको अगर जब हम x is equal to -3 पे करेंगे तब आ जाएगी फंक्शन। ये तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो हमें पता है वो क्या आएगा, लेस देन x is less than equal to 3 वो आ जाएगा x mod of x plus 3। और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो क्या आ जाएगा, वो ग्रेटर देन। अगर आप इसमें देखेंगे -3 लेस देन x, अगर हम ये चेंज करेंगे तो यहाँ से बचेगा x इज ग्रेटर देन -3, साइन चेंज हो जाएगी, आ जाएगी 2 -2x और इमेज ऑफ द फंक्शन आ जाएगी mod ऑफ x plus 3। तो हम इसका सॉल्यूशन लेंगे जो आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, a के बदले हम डायरेक्ट पुट इसमें करेंगे -3 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0 वो आ जाएगा mod ऑफ x के बजाय -3 माइनस h प्लस 3 और यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से बचेगा -3 माइनस 0 प्लस 3। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे जो यहाँ से बचेगा -3 प्लस 3, ये मॉड में है तो ये बनेगा पॉजिटिव +3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। तब क्या आ जाएगी फंक्शन 2x, ऐसा आ जाएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 -3 प्लस h। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा -2 -3 बिकॉज ये बनेगा 0, इसे बचेगा 6। अब हम ढूंढेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन -3 पे, वो आ जाएगा mod ऑफ x, वहाँ से आ जाएगा -3 प्लस 3, ये बनेगा मॉड में मॉड ख़त्म करने से पॉजिटिव तो यहाँ से बचेगा 6। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट को, वो दोनों बराबर हैं इमेज ऑफ द फंक्शन। तो 8x is equal to -3 is not the point of discontinuous।
अब हम चेक करेंगे किस पे, एट एक्स इज इक्वलेंट 3 पे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f of a minus h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f of 3 minus h। 3 से लेस कब है? 3 से लेस है जब 2x है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट, जब फंक्शन होगी -2x, 2 - 2 x के बजाय हम पुट करेंगे 3 - h, तो वो बराबर आएगा जब हम इसमें 0 डालेंगे -6। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f of 3 + h। ये कंडीशन कब है? जब x है, जब फंक्शन होगी 6x, जब फंक्शन होगी 6x + 2, तभी ये कंडीशन है। तो आ जाएगी 6 3 + h + 2, यहाँ से बचेगा 18 + 2 विच इज इक्वल टू 20। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं आया राइट हैंड लिमिट को, तो जो 8 x is equivalent to 3 is the point of discontinuous। मेरा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए continuity of a f where f is defined by function the f of x mod of x divided by x if x does not equal to 0 0 if x is equal to 0। अब इस क्वेश्चन में ना हमें जस्टिफाई मुश्किल होगा करना कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, राइट हैंड लिमिट कौन होगा। हम दोनों को मान चलते हैं मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। जो इमेज ऑफ द फंक्शन होगी f ऑफ 0 वो तो हमें पता है x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 0 पे। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, 0 माइनस h a की जगह पुट करेंगे 0, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, जब तो ये कंडीशन होगी तब होगी मॉड ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस x आ जाएगी डिवाइड बाई माइनस x, तो ये आएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 x अपॉन माइनस x। जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा ये आएगा h अपॉन माइनस h, तो यहाँ से बचेगा -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 + h, तब भी यही फंक्शन आ जाएगी माइनस टाइम्स, तो यहाँ से बचेगा h अपॉन माइनस h मॉड ऑफ, तो यहाँ से आ जाएगी h अपॉन h, तो वो बराबर आ जाएगी 1। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं आया राइट हैंड लिमिट को, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वलेंट 0 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, जो फंक्शन है वो है f ऑफ x, f मॉड, जो पहले मॉड x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x इज इफ x इज लेस देन 0 -1, जब x है ग्रेटर और इक्वल टू 0। जो हमारा लेस देन है वो होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो ये होगा राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन, और यही होगा इमेज ऑफ द फंक्शन। हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 0 पे। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, 0 माइनस h,
हो जाएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ माइनस h। तब क्या फंक्शन आ जाएगी x हो जाएगी h डिवाइड बाई मॉड ऑफ माइनस h, और यही बराबर आएगी h माइनस h डिवाइड बाई h, और ये बराबर आएगी -1 को। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यही बराबर आएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ h क्या होगी -1, तो ये आ जाएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 -1, और यही बराबर होगा -1 को। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0, तब आ जाएगी -1। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट, वो बराबर, दोनों बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर x is equivalent to 0 is not the point of discontinuous। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। फंक्शन दी है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 जब x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1 होगा। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वो होगा ये, जब x होगा लेस देन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो राइट हैंड लिमिट होगा वो होगा ये ग्रेटर देन। राइट हैंड लिमिट, और यही होगा इमेज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू। अब हम चेक करेंगे किस पे, 1 पे, 8x इज इक्वल टू 1 पे। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a के बजाय हम पुट करेंगे 1 माइनस h, तो क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, इसके बदले 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में आ जाएगा 1। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब 1 प्लस h। तो जो हमें फंक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी ये x प्लस 1, तो हमें आ जाएगी लिमिट h अप्रोच टू 0, हमें आएगा x के बजाय हम पुट करेंगे 1 प्लस h प्लस 1। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2, ये बनेगा 0, 1 प्लस 1 2। तो हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1, तो वो बराबर आएगा x प्लस 1, x के बजाय 1 प्लस 1, तो यहाँ से बचेगा 2। जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर है राइट हैंड लिमिट, और दोनों बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन। जो x इज इक्वल टू 1 है वो नहीं है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, किसका, फंक्शन का। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द पॉइंट ऑफ discontinuous the given function। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x इज लेस और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 2। अब हम चेक करेंगे किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। जो ये लेस देन होगा वो ही हमारा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट,
और जो ग्रेटर देन होगा वो हमारा होगा राइट हैंड लिमिट, जो इक्वल टू साइन है वही होगा हमारा इमेज ऑफ द फंक्शन। तो हम निकालेंगे किस पे, हम चेक करेंगे किस पे, एट एक्स इज इक्वलेंट 2 पे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4h माइनस 3। मतलब जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0, 4 में से 3 गए 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 2a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, वो बराबर आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2h प्लस 1। जब इसमें लिमिट हम पुट करेंगे 4 ये भी 0 h स्क्वायर 2h भी 0, तो यहाँ से बचेगा 4 प्लस 1 5। जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं आया राइट हैंड लिमिट को। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर नहीं आया, देयरफॉर जो x इज इक्वलेंट 2 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है इस फंक्शन का, गिवन फंक्शन x is equivalent to is a point of discontinuous of a given function। मेरा इसका आंसर नंबर 12 कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ f where f is defined by f of x is equivalent x raised power 10 minus 1, x is greater or x is less or equal to 1 और x square x is greater than 1। जो ये हमारा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और यही होगा इमेज ऑफ द फंक्शन, और ये हमारा होगा राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन ख़त्म। अब हम सॉल्यूशन में लेंगे, पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, किस पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वलेंट 1 पे 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h का 10 माइनस 1, तो हमें यहाँ से आ जाएगा, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बचेगा यही, तो ये आएगा 0 1 1 माइनस 1, 1 से 1 कटेगा तो यहाँ से बचेगा 0। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन आ जाएगी x स्क्वायर 1 प्लस h रेज पावर 10। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमें बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ये बनेगा 0, तो एनीथिंग रेज पावर 1, एनीथिंग रेज पावर 1 वो होता है 1 के ही बराबर, तो यहाँ से बचेगा 1। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो नहीं बराबर है राइट हैंड लिमिट को, तो जो x इज इक्वलेंट टू 1 है वो है गिवन फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ गिवन फंक्शन का, इसका आंसर
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 एक्स माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब जो ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और यही होगा हमें इमेज ऑफ द फंक्शन और ये होगा हमें राइट हैंड लिमिट। अब हम चेक करेंगे किस पे, 8x इज इक्वल टू 1 पे। तो सवाल खत्म। 8 पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h 1 माइनस h। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 हमें आ जाएगा x 1 माइनस h प्लस 5। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 बनेगा 6। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ से बचेगा, जब हम इसमें ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा -4। देयरफॉर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं आया लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस। f इज़ नॉट कंटिन्यूस। 8x इज इक्वल टू 1 पे रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। जो फंक्शन है वो है 3 जब x है ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 1। 4 जब x है ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। 5 जब x है ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस और इक्वल टू 10। अब हमें दिख रहे तो कितने पॉइंट्स 0 1 3 10। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें किस पे चेक करना है। पहले जो 0 अगर हम देखेंगे 0 लेस और इक्वल टू x, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे x तो जो इसका वो आया इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और इमेज ऑफ द फंक्शन। जो इसका राइट हैंड लिमिट है वो नहीं, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे 10 जो इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट है और इमेज ऑफ द फंक्शन भी है, इक्वल टू है बिकॉज इक्वल टू है। लेकिन राइट हैंड लिमिट इसका नहीं है, तभी हम इन पे चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे और 3 पे, बिकॉज इन दोनों का लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है और इमेज भी है। तो हम पहले चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लेस देन x लेस देन तब आ जाएगा 4। लिमिट h अप्रोच टू 0 4, तो ये 4 के बराबर है, ये आएगा 4। अब राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 ग्रेटर कब, यह लेस देन, यह ग्रेटर देन, तब आ जाएगा 3। जो f है जो राइट हैंड लिमिट वो नहीं बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट को, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस। 8x इज इक्वल टू किस पे, 1 पे। अब हम निकालेंगे 8x इज इक्वल टू 3 पे। पहले हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। लेस कब है, लेस है जब ये 5 होगी फंक्शन। लिमिट h अप्रोच टू 0 5, तो ये 5 के बराबर आएगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट इसका। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h
मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसके बजाय 3 पुट करेंगे, 3 प्लस h, अब यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ क्या आएगा, इस टाइम आ जाएगा 4, तो ये 4 के बराबर आएगा। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो नहीं आया बराबर राइट हैंड लिमिट के, और जो x इज इक्वल टू 3 है, इस पे गिवन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, f इज नॉट कंटिन्यूस। किस पे, 8x इज इक्वल टू 3 पे। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by f of x 2x, x is less than 0, x is greater or equal to 0, x is less than 0, less or equal to 1, 4x, x is greater than 1। हम इस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे 8x is equal to 0 पे एंड x is equal to 1 पे। पहले हम चेक करेंगे 8x is equal to 0 पे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो यहाँ से बचेगा, जब हम a की जगह पुट 0 करेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस h, तो हमें आएगा बराबर, तो हम x लेस देन कब है, x लेस देन 0 कब है, जब फंक्शन होगी 2x x माइनस h। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 0, राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, a के बदले 0 तो ऐसे बचेगा h। कब है, जब फंक्शन होगी 0, 0 इज लेस और इक्वल टू x, मतलब 0। जो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0, वो भी 0, मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर है राइट हैंड लिमिट, वो दोनों बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन, मतलब f इज कंटिन्यूस। किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम निकालेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 लेस देन कब है, x लेस देन 1 कब है, x लेस देन 0 तब आ जाएगा 0, कांस्टेंट फंक्शन। राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ग्रेटर देन कब है, लिमिट h अप्रोच टू 0 ग्रेटर देन कब है, ग्रेटर देन है जब कांस्टेंट, जब 4x फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन 1, जब फंक्शन है 4x। तो यहाँ से आ जाएगी हमें 4x के बदले 1 प्लस h, तो यहाँ से बचेगा 4। जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं आया राइट हैंड लिमिट को, जो फंक्शन है f इज नॉट कंटिन्यूस, f इज नॉट कंटिन्यूस। 8x इज इक्वल टू किस पे, 1 पे, 0 पे है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15।